दीप ज्योति, है दीप ज्योति नरेंद्र मोदी ने रखा ये नाम है। बछड़ी है, छोटी सी गाय की बछड़ी। ये पशुपालन है क्या? अच्छा अच्छा, भारी पढ़ रहा हो तुम। दीप ज्योति तो एक बछड़ी है नहीं, तो मोदी जी ने उसका नाम दीप ज्योति ऐसे है, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा तुम्हारे, लेकिन जनरल नॉलेज। लेकिन बहुत सुंदर बछड़ी, छोटी सी है, 31। देखा तुमने फोटो? आज न्यूज वही चल रही है आज सब जगह। चलो गाइस, कल हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हो। कल तुम्हारा टेस्ट है, पहली बात तो टेस्ट टेस्ट के पहले सबको पढ़ना चाहिए। टेस्ट इसलिए होता है, आप बाकी नहीं पढ़ रहे हो तो भी टेस्ट के कम से कम 2 दिन पहले पढ़ो। टेस्ट इसीलिए होता है ताकि जो भी तुमने पढ़ रखा उसको रिवाइज कर लो वापस, और टेस्ट को सीरियस लिया करो। कुछ नहीं तो पहले क्लास से लेकर के 2 दिन पहले तक जो भी पढ़ा वो पूरा मैट्रिक्स के अंदर आएगा। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फूल और फलों को जड़ने से रोकने के लिए नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। 2,4-D, अगर आप लोग 20 ppm से कम काम में ले रहे हो तो वो आपका जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ज्यादा काम में ले रहे हो तो हर्बिसाइड। इसी प्रकार से अगर कलम में जड़ फुटान करनी है तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड। बीज रहित फल निर्माण यानी पार्थेनोकार्प पे इंड्यूस करने के लिए इंडोल एसिटिक एसिड हम लोग काम में ले रहे थे। ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक भी है, कृत्रिम भी है। बाकी ये जो है ये आपके सभी कृत्रिम या संश्लेषित। ट्रिप्टोफैन इसका प्रिकर्सर है जिसके लिए जिंक की आवश्यकता हो। एजेंट ऑरेंज 2,4-D प्लस 2,4,5-T को मिला के दवाई एजेंट ऑरेंज। नीट के पेपर में आता है ये प्रश्न टुडे। दूसरा हम लोग जो हार्मोन आज पढ़ेंगे उसे कहते हैं जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, दुनिया भर में कई प्रकार के जिब्रेलिक एसिड अब तक जो है वैज्ञानिकों ने बना लिए हैं या खोज कर लिए। उनमें से जो सबसे फेमस है वो जिब्रेलिक एसिड 3 है, GA3। इधर देखेंगे, इधर देख, बाद में लिखना। स्टूडेंट्स, हमें खाली इसके फंक्शन पढ़ने की, इसके काम क्या क्या है, लेकिन हल्का सा मैं बताना चाहूंगा, तुम्हारे काम आएगा। वैसे इसमें काफी सारी चीजें आप लोगों को आती होंगी। फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसकी खोज हुई थी, सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो उसका भी कई बार प्रश्न आता है, लेकिन फिजियोलॉजी के में आता है, हॉर्टिकल्चर में नहीं आता। इसकी खोज के बारे में ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले कुरोसावा नामक व्यक्ति ने, कुरोसावा 1926 में जापान के अंदर इन्होंने एक चावल के खेत में देखा, धान के खेत में देखा, तो वहां पर चावल के जो पौधे थे वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी। एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य वृद्धि। कुछ पौधे तो हो रहे थे बड़े और कुछ पौधे रह रहे थे छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो पहले तो उसको देख करके मजा आ गया यार कि पौधे बड़े हो रहे हैं तो अच्छी बात है, भाई पौधे बड़े हो रहे हैं तो अच्छी चीज होगी। तो लेकिन उसने देखा यार है क्या मामला, तो कोई बड़ा कोई छोटा, ये मूर्खता जैसा रोग है। कैसा है? तो इस रोग को उन्होंने नाम दिया फुलिश सीडलिंग। क्या दिया? फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग का मतलब होता है मूर्खता वाला रोग एक तरीके से। इसी को हम लोग बकानी डिजीज भी कहते हैं, इसी को हम लोग जो है बकानी रोग भी कहते हैं। बाद में जब लैब में पता चला कि ये मजा आने वाली बात नहीं, ये तो कोई बीमारी हो रही है। तो इस रोग का जो रोग जनक था वो फंगस था। ये जो रोग था ये कवक से हो रहा था, और उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था गाइस? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस प्रकार से जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो था, फ्यूजिकोराई, इस फंगस से सबसे पहले, इस फंगस में से सबसे पहले जो है ये जिब्रेलिक एसिड की खोज करी गई थी, ऐसा कहते हैं। इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई को हम लोग जो है फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी के नाम से भी जानते हैं। फ्यूजेरियम मोनिलीफोर्मी।
मोनिलीफोर्मी। तो ये हल्का सा जो है मुझे पता था, तो वो मैंने आप लोगों को भी बताने की कोशिश करी। यहाँ एक्चुअली क्या है, कुरोसावा नामक व्यक्ति ने 1926 में धान के अंदर एक बीमारी देखी, मतलब पौधों की एबनॉर्मल ग्रोथ देखी, असामान्य वृद्धि। तो उनको पता चला कि ये बीमारी जो है ये फुलिश सीडलिंग है, मतलब कोई पौधा बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया तो मूर्खता जैसा व्यवहार। तो इसको नाम दिया बकानी रोग। ये रोग कवक जनित था और उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई में से सबसे पहले जिब्रेलिन की खोज की गई, ऐसा कहते हैं। अब अपने तो इसके फंक्शन से मतलब है कि भाई इसके कार्य क्या क्या है जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड का पहला कार्य है सुसुप्तावस्था को तोड़ना, बीजों की, चाहे कलिका की चाहे ट्यूबर की। सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी ब्रेकिंग, सुसुप्तावस्था को तोड़ना। अब ये जो गाइस सुसुप्तावस्था है ये सीड की भी हो सकती है, ये ट्यूबर की भी हो सकती है, और ये किसी बर्ड की डोरमेंसी भी हो सकती है। तो ये सुसुप्तावस्था तोड़ना इसका काम है। जो इस जिब्रेलिन का उल्टा काम करेगा उसको एंटी जिब्रेलिन कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है आजकल के, एंटी जिब्रेलिन कौन कौन से केमिकल, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़े से बता दूंगा। तो सीड की डोरमेंसी ब्रेक करेगा, ट्यूबर की करेगा, बर्ड का करेगा। ऐसा करेगा तो अंकुरण तो बढ़ेगी, तो अंकुरण को बढ़ाना, बीजों का अंकुरण बढ़ाना इसका दूसरा काम है। हालांकि वो इससे जुड़ा हुआ है। पानी आ रहा तो इधर खिसक जाओ, पानी तो आएगा भाई, पानी को नहीं रोक सकते, पानी को कोई रोक सकता है क्या? तो बीजों का अंकुरण बढ़ाने हेतु तो दूसरा इसका काम है। डबले वाले अगर पानी से डरोगे तुम तो फिर सुपरवाइजर वालों का क्या होगा? सुपरवाइजर डबल ओ खेतों में जाना पड़ेगा तुमको नौकरी लगने के बाद। डबल ओ की मजे ही मजे एक्चुअली। डबल ओ एक बार लग जाओ आनंद है, अभी तुम लग जाओगे तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा, डबल ओ से बन जाओगे एओ, फिर जिंदगी मजे ही मजे। क्या करना है भाई, करना क्या मेरे को बताओ। तुम्हारे पास में डबल ओ के पास में एक ही पावर रहता है, बीज देना, किसी को दवाई बताना। ऐसा था नहीं कि कोई बहुत बड़े अधिकारी। डबल ओ मतलब ठीक है, समाज में भी इज्जत मिलती है, सेटिस्फैक्ट्री तनख्वाह भी मिलती है, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है डबल ओ। मैंने बताई थी तुम्हें एक बार, याद हो तो तनख्वाह मिलती है, मजे करो, क्या ही करना रहता है। इसलिए क्या एक बार लगो नौकरी, बड़ा आनंद है। फिर सुसुप्तावस्था टूटेगी तो अंकुरण तो बढ़ेगा। इसका मेन काम जो पूछते हैं वो होता है दो गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना, दो गांठों की बीच की दूरी को बढ़ाना, बीच की दूरी को बढ़ाना, दूरी को बढ़ाना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेम इलोंगेशन। क्या कहते हैं इसको? ये इसका मेन काम है, स्टेम या फिर इंटरनोड इलोंगेशन। ये इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरनोड इलोंगेशन। इलोंगेशन शब्द का मतलब होता है बढ़ाना। एक तरीके से इसकी जो है देखो कैसे, जैसे कि ये कोई भी जो है एक स्टेम, ये कोई भी तना है, तना उसी को बोलते हैं जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे स्टेम है तो इसकी ये नोड है, इसकी ये नोड है, दो गांठों के बीच को क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो ये इसके अंदर इंटरनोड है। तो इस जिब्रेलिक एसिड का काम है इस इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाना, इसको इलोंगेट करना इस प्रकार से। तो आप जब कभी भी किसी पौधे के ऊपर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करते हो तो उस पौधे की साइज बढ़ती, पौधा बड़ा होता है, तो इंटरनोड इलोंगेट होती है जिससे। तो अब माना ये आपने गन्ने में छिड़क दिया, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव गन्ने में कर दिया तो गन्ने का उत्पादन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसका इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगा। कोई बोना पौधा है जो किसी कारण से बोना रह गया, उसके ऊपर छिड़काव करोगे तो वो नॉर्मल आकार में आ जाता है, उसका नॉर्मल शेप आ जाता है। तो हालांकि ड्वार्फिज्म को ठीक करने के लिए, बोनेपन को ठीक करने के लिए ऑक्सिन भी काम में लेते हैं, साइटोकाइनिन भी लेते हैं, लेकिन ये जो जिब्रेलिन है ये किसी पौधे के आनुवंशिक बोनेपन को भी ठीक कर सकता है। ये इसकी विशेष बात। मतलब ऐसा पौधा जो किसी जेनेटिक कारण से बोना रह गया, तो आनुवंशिक व किसी फिजियोलॉजिकल यानी दैहिक बोनेपन को ठीक करना। बोनेपन को कहते हैं ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ यानी बोना, ड्वार्फिज्म। तो दैहिक बोनेपन को ठीक करना।
तो कोई भी पौधा जो है वो बोना रह गया है तो इसके छिड़काव से वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भी इसका मुख्य काम में से एक है कि भाई कौन सा हार्मोन ऐसा है जो बोनेपन को ठीक करेगा, तो जिब्रेलिक एसिड। अब प्लांट जो है वो प्लांट पूरा का पूरा जमीन से ऊपर है, वो सारा का सारा शूट और मॉडिफाइड शूट। फूल क्या होता है, फूल वो भी मॉडिफाइड शूट है। शूट की क्या पहचान है, नोड और इंटरनोड होते। फ्रूट भी क्या है, मॉडिफाइड शूट है। तो फ्रूट इटसेल्फ इज ए मॉडिफाइड शूट। जैसे ये कोई भी फ्रूट है, इस फ्रूट के अंदर भी छोटे 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 नोड और इंटरनोड होते हैं। जैसे कोई भी फ्रूट है तो इसमें छोटे 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 बहुत सारे नोड और इंटरनोड होते हैं। अब अगर आपने जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव इसके ऊपर कर दिया तो इस फ्रूट की भी साइज बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये भी मॉडिफाइड शूट है तो इसकी भी साइज बढ़ती है। तो इसको खासकर हम लोग काम में लेते हैं अंगूर में। तो अंगूर में फलों का, अंगूर के फल को बेरी कहते हैं, ठीक है ना। अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने हेतु, तो हम लोग जो है ये जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। अब हुआ यूं, 40 से 60 ppm लिख रहा हूं ब्रैकेट में। 12वीं की जो किताब है उसके अंदर दे रखा है 25 से 50 ppm या 25 से 40 ppm, लेकिन हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में दे रखा है 40 से 60 ppm। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं सांद्रता, क्योंकि एमपीयू 80 यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में प्रश्न आया था कि भाई अंगूर का जो है आकार बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड की कितनी सांद्रता काम में लेते, 25, 50, 75 और 100। ऐसे में उन्होंने 50 सही माना, तो हैंडबुक में दे रखा 40 से 60, तो इसका मतलब तो सही हो गया। लेकिन उसमें दे रखा 25 से 40, ऐसे केस में फिर वो सही नहीं होता। तो कई बच्चों ने उसके लिए रीड भी लगाई थी फिर। तो मैंने जो यहाँ पे ये डेटा लगाया है, ये मैंने आपको उस हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का यहाँ पे एक बार लिखा दिया। अब देखो वो प्रश्न भी मैंने देख लिया, ये जो पूछ रहा था कल, वो भी उस 11वीं 12वीं किताब में से आ रखा। वो जो निम्नलिखित में से किसमें जड़ कलम काम में लेते हैं, वो प्रश्न, वो एग्जाम्पल ज्यादातर अपन ने लिख रखा है, कोई भी कर सकता था उसको। भाई बिगोनिया में पत्ती कलम करते हैं, लीफ कटिंग। अंगूर के अंदर हार्डवुड कटिंग करते हैं। इसी प्रकार से अंजीर में भी हार्डवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग करते हैं। उसमें एक ऑप्शन था आड़ू, तो सेब, नाशपाती, आड़ू, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जड़ कलम। इतना फेमस नहीं है, लेकिन एग्जामिनर किताब लेके बैठा और उसने देखता क्या पेपर कहां से बनाऊं। मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था सुपरवाइजर का भी, कि भी वो 4 अलग अलग चैप्टर में से 4 लाइनें उठा के दे देगी, कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो मैं खुद 11वीं 12वीं किताब को तो पढ़ ही रहा हूँ, उसके साथ में जो संबंधित चीजें हैं वो भी और ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसा प्रश्न आता है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी आपके स्तर पे 11th 12th की बुक को एक बार पढ़ना चाहिए, मेरा सजेशन। 11th 12th की जो बुक है उसको अपने स्तर पे भी हल्का फुल्का देखते रहना। अगला इसका जो काम है, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में, यानी कुकुरबिट्स में नर फूलों की संख्या को बढ़ाना, नर पुष्पों की संख्या बढ़ाना, ये इसका मेन काम है, मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। यानी कि ये मेलनेस इंड्यूस करता है, नर फूलों की संख्या बढ़ाना काम है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक तरीके से। अब ये जितने भी हार्मोन वगैरह होते हैं, ये सेम काम सिल्वर नाइट्रेट का भी है, HgNO3 भी, HgNO3 ऑल्सो, ये बाद में वापस बताऊंगा। मतलब कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में, यानी खीरे में, तरबूज में, खरबूज में, इनके अंदर अगर अपने को नर फूलों की संख्या बढ़ानी है तो हम लोग जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं। जिब्रेलिक एसिड तो लेते ही हैं, और क्या काम में लेते हैं, HgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट। ये छिड़काव जो करते हैं, चाहे जिब्रेलिक एसिड करो चाहे ये करो, छिड़काव, ये अवस्था है 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था, 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था के ऊपर, सत्य पत्ती अवस्था। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका जैसे खीरा का पौधा है, खीरे में नर फूल बढ़ाने, तो वो पौधा जब छोटा सा है और उसमें जो है 4-5 पत्तियां आ रही है, 3 पत्तियां 4 पत्तियां इतनी सी आ रही है, तभी उस पर छिड़काव कर दो। तो जब फूल आएंगे तब नर फूलों की संख्या ज्यादा आएगी। तो ऐसा हम लोग जो है नर फूलों की संख्या बढ़ाने को कहते हैं मेलनेस इंड्यूस करना, मेलनेस, नंबर ऑफ मेल फ्लावर बढ़ाना। इसका एक काम है कि फूल गोभी यानी कॉल क्रॉप्स में, फूल गोभी व पत्ता गोभी में, फूल गोभी व
पत्ता गोभी में जो है ठंड प्रतिरोधकता बढ़ाना, ऐसे लिख रहा हूं, कम तापमान के प्रति सहनशीलता या ठंड प्रतिरोधकता बढ़ाना, प्रतिरोधकता बढ़ाना। मतलब अगर आप कोल गोभी वर्गीय सब्जियों में इसका छिड़काव करोगे तो ठंड में उनको इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि जनरली उनको हो जाता है। तो ये प्रश्न भी तुम्हारे एआरओ में आया हुआ कि गोभी वर्गीय सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड। ये प्रश्न अब तक हर एग्जाम में आया है, जितने भी एग्जाम होते हैं कभी न कभी आ रखा है कि भी नर फूलों की संख्या कौन बढ़ाएगा, जिब्रेलिक एसिड। कि ये जो जितना भी नर फूल मादा फूल बढ़ाने की कहानी है, जितने भी हार्मोन काम में लेते हैं खीरा वर्गीय सब्जियों में, कुकुरबिट्स को क्या कहते हैं, खीरा वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां, ये तो उनमें ये रसायनों का छिड़काव कौन सी अवस्था पर करते हैं, 2 से 4 सत्यपत्ती अवस्था। और ये HgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट भी यही काम करता है, आगे वापस लिखाऊंगा। ये तुम्हारे आ ही रखा है, सुपरवाइजर में भी आ रखा है पहले, ये अभी इस बार इसमें जेट के एग्जाम में भी आ गया, AA में भी आता रहता है सब। ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है कि भाई अंगूर में फलों का आकार बढ़ाना, साथ ही बीज रहित फलों का निर्माण करना। अंगूर में जो है, अंगूर में बीज रहित फल के निर्माण के लिए भी ये इंड्यूस करेगा उसको, बीज रहित फल, बीज रहित फल ऑल्सो लिख रहा हूं, ऑल्सो शॉर्टकट में समझ लेना, कभी प्रश्न आ जाए तो, आएगा नहीं, आएगा तो खाली ये कि बेरी का आकार बढ़ाना। तो अगर आप जिब्रेलिक एसिड का ये छिड़काव कर रहे हो तो फल का आकार तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उसमें बीज रहित फलों का निर्माण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम्हारे फिजियोलॉजी में आएगा, मिलान करो, आपको मिलान करना पड़ेगा। इधर तो देंगे ऑक्सीजन, आगे देंगे शीर्ष प्रभाविता, इधर क्या देंगे जिब्रेलिक एसिड, आगे देंगे इंटरनोड इलोंगेशन, फिर नीचे देंगे इथाइलिन फलों को पकाने हेतु, फिर देंगे साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। ये मिलान करो वाला कॉमन क्वेश्चन आता है, जो आते ही हमेशा के लिए। कुछ ऐसे रसायन हैं जो जिब्रेलिन का उल्टा काम करते हैं, उनको कहते हैं एंटी जिब्रेलिन। क्या कहते हैं, एंटी जिब्रेलिन। और ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन, एंटी जिब्रेलिन्स। तो एंटी जिब्रेलिन कौन कौन से, एक लिस्ट बना रहा हूं यहाँ पे, इनको बहुत अच्छे तरीके से तुमको याद करना है। इस टेस्ट में नहीं, अगले टेस्ट में आएगा और सीधा ही तुम्हारे AA में भी आ सकते, AAO 2024-25, समझ गए, ये कोई छोटी बात नहीं है, आ सकता है, ठीक है। इसमें लिखो आगे, एक तो है क्लोरमेक्वाट, क्या है, ये हम पहले से ही जानते हैं। क्लोरमेक्वाट किसको कहते हैं, साइकोसेल, साइकोसेल का ही नाम है। और साइकोसेल को और कैसे लिखते हो, CCC भी इसको लिख दिया। तो एक तो हमने ये याद रख लेना है। दूसरा हमने पढ़ा पेक्लोब्यूट्राजोल, पढ़ा था पहले, पेक्लोब्यूट्राजोल। पेक्लोब्यूट्राजोल मार्केट में कल्टार के नाम से मिलता है, इसको हम लोग बोल रहे थे PP, इसको हम लोग ऐसा भी कह रहे थे, यही था, इसको कल्टार के नाम से भी मिलता है मार्केट। इसके अलावा एक अंग्रेजी में लिख रहा हूं, देखो, फ्लरप्रिमिडोल, फ्लरप्रिमिडोल इंपोर्टेंट है मोस्ट, या फिर इसको फ्लुरप्रिमिडोल भी बोल सकते हो, फ्लरप्रिमिडोल। एक और है एंसीमिडोल, एंसीमिडोल। एक आपको और याद रखना है फोस्फोन डी, फोस्फोन, फोस्फोन डी। और एक लास्ट और याद रखना है, एक अलग और है, इसी से मिलता जुलता ही है ये सारी चीजें, उसको हम लोग कहते हैं AMO 1618। ये सारे आप लोगों को याद होने चाहिए और ये अति महत्वपूर्ण है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी जिब्रेलिन नहीं है, ऑप्शन आएगा, मतलब जिब्रेलिन के प्रभाव को कम करने वाला, एक तरीके से ग्रोथ रिटार्डेंट। क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट और ग्रोथ इनहिबिटर, वैसे तो 2 शब्द होते हैं लेकिन वो अपने इतने काम के नहीं है, तुमको जनरल नॉलेज। इसमें मेलिक हाइड्रोजाइड भी आता है, मेलिक हाइड्रोजाइड आल्सो, मेलिक हाइड्रोजाइड भी तो पौधे की वृद्धि को रोकता है, तो मेलिक हाइड्रोजाइड भी एक प्रकार से एंटी जिब्रेलिन का ही काम करता है। देखो 2 शब्द तुम्हारे पढ़ने में आए होंगे, वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक शब्द तो है ग्रोथ इनहिबिटर, क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर। और एक है आपका ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट। अब इनके कोई, दोनों की हिंदी, दोनों का मतलब होता है वृद्धि रोकने वाले। तो इनहिबिट शब्द का मतलब ही रोकना ही होता है, और रिटार्डेंट का मतलब, रिटार्ड का मतलब ही रोकना होता है। तो ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब
ये होता है कि दोनों पौधे की वृद्धि को रोकेंगे। भाई दोनों का काम क्या है? पौधे की वृद्धि को रोकना या इनहिबिट करना या रिटार्ड करना। इनहिबिट भी एक वर्ब है, रिटार्ड भी एक वर्ब है। तो रिटार्डेंट जो वृद्धि रोकते हैं और इनहिबिटर जो भी वृद्धि को रोकते हैं, ये रोकेंगे पौधे की जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसको ये जो है बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, उससे पौधे की ग्रोथ रुकती। ये जो है सेल डिवीजन को कम करेंगे, सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को कम करेंगे या फिर उसके जो स्टेम इलोंगेशन को कम करेंगे। यानी सेल डिवीजन रुकेगा तो स्टेम इलोंगेशन नहीं होगा। ये मैंने आपको हल्का सा एक अंतर बताया जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं, ऐसे ही बता दिया, मेरे को याद आ गया। ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट का मतलब भी रोकेंगे और रिटार्डेंट भी रोकते हैं। ये कैसे रोकेगा? प्लांट की फिजियोलॉजिकल या फिर आपकी जो है बायोकेमिकल प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे और ये इसके कोशिका विभाजन या स्टेम इलोंगेशन को कम करके ग्रोथ को रोकेंगे। मेरी बात को समझा हल्का फुल्का? ये तुमको याद रहना चाहिए, मेरे साथ रिपीट करो। क्लोरमेक्वाट, टेक्लोब्यूट्राजोल, फ्लरप्रिमिडोल, एंसिमिडोल, फोस्फोन-डी, AMO 1618। इसको उतारो एक बार, फिर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं, तो इसके ये खोज वाला है, फिर ये एक्शन अलग से लिखना। सर डबल एल से ज्यादा इज्जत तो गांव में पटवारी को मिलती है, तो पटवारी बन जाओ, पटवारी बन जाओ। वो तुम 12वीं पास ही चाहिए उसमें, तो तुमको कौन मना करे डबल बनो, है क्या ना? बीएससी हो गई, कब हुआ ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन हो गया? ग्रेजुएशन तो तुम हो ही, सब ग्रेजुएट हो। पटवारी बन जाओ, बढ़िया, उसमें मजे ही मजे। पटवारी की जिंदगी में मजे, पटवारी की इज्जत भी ज्यादा है। एक बार क्या है कि एक आदमी आईएएस में पास कर गया, आईएएस पास कर गया, तो ढोल धमाके के साथ में गांव में उसका स्वागत हो रहा है, लड़का आईएएस बन गया, आईएएस बन गया। दो डोकरे उस गांव में चबूतरे पे बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि थोड़ा और पढ़ता तो पटवारी बन जाता। क्या तो गांव में क्या है कि पटवारी को ज्यादा महत्व देते हैं लोग। जल्दी से लिखना है ना। लेकिन पटवारी लोग सीधे मुंह बात नहीं करते भाई, सबसे बदमाश कौमों में से एक है पटवारी में, अलग ही लेवल। उनके आगे पीछे घूमते रहो, इतनी टर्ल और इतनी अकड़ होती है ना, पूछो मत। इसके पीछे कारण है, इनकी लोभी ऐसी है। उनको पता होता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जो रजिस्ट्री करते हैं, वो जो इधर उधर जमीन जायदाद में लफड़े करते हैं, उनका कमीशन कलेक्टर तक जाता है। भाई एक पटवारी होता है, उसमें से उसका थोड़ा सा हिस्सा जाता है उसके गिरदावर को, गिरदावर के ऊपर होता है नायब तहसीलदार, उसके ऊपर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर। तो उनका जो राजस्व विभाग पूरा मिला हुआ रहता है इसमें। तो कोई एसडीएम ही है तो वो इस मित्रवर्ती रहता है, कह रहे यार कि वो रजिस्ट्री की उसका कमीशन किधर, तो कमीशन वाया जाता है वहां तक। तो कहीं ना कहीं पूरी चेन जुड़ी रहती है, इसलिए वो कोई खतरा नहीं समझते कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब तक कि कोई सामाजिक स्तर पर बड़ा मुद्दा नहीं हो जाए गांव वालों का, तब तक पटवारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बड़ा मैटर हो जाता है कि भाई मीडिया में चला गया, कोई जमीन जायदाद इधर उधर कर दी, तो फिर तो एसडीएम को, कलेक्टर को एक्शन लेना पड़ता है मजबूरी में। बाकी इनके कोई दिक्कत नहीं आती है। अपने एग्रीकल्चर वालों, तुम्हारा जिला स्तर का अधिकारी, डिप्टी एडी, एसडीएम और तहसीलदार के फोन आ गया तो अरे साहब बताओ किस सुपरवाइजर ने क्या किया, उसके खिलाफ अभी करता हूं मैं कार्रवाई। तो बेचारे की गलती हो नहीं हो तो बाद की बात है, पहले कहते हैं तू ये ले। सुपरवाइजर क्या कर सकता है? लो बीज इधर उधर दे दिया होगा किसी को, नहीं सुपरवाइजर ने क्या अपराध कर दिया होगा? थोड़ा इसकी जगह किसी मिलने वाले को बीज दे दिया होगा, दे दिया होगा वहां।
तो इस इज्जत को तुम जाओ तो बढ़ाना डब्ल्यू बनने के बाद। ज्ञान बढ़ाना तो डब्ल्यू का भी लेवल देखो, कई जगह डब्ल्यू अच्छे हैं क्योंकि उनको नॉलेज है। नॉलेज वाला आदमी तो सब जगह पूजने ही रहेगा, चाहे कहीं पर भी जाओ। तो तुम कहीं गांव में कहीं डब्ल्यू अच्छे अच्छे हैं, जो किसान उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अभी जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें इजराइल ले जा रही है राजस्थान सरकार 200 कुछ किसानों को, 100 को शायद जैसे राजस्थान में अभी नया ऑर्डर आया था। तो उसमें अब कोई डब्ल्यू अच्छा है तो उसे एक किसान को सेलेक्ट करवा सकता है, वो इनाम मिलते हैं आत्मा के, हर ब्लॉक स्तर पे 25,000 के, हर साल 10,000 का। तो कई लोगों को वो इनाम भी दिलवा सकता, बीज तो दिलवा ही सकता। और कई प्रकार की योजना है, अनशन योजना है राज्य सरकार की। तो एक्टिव है और जानकार है तब तो कर लेगा, तो नहीं जानता उस कई लोग कई डब्ल्यू को पता ही नहीं योजना कौन सी राजस्थान सरकार की, तो ऐसे दिक्कत रहती है उसमें। इतनी देर नहीं रहती, देखो गलत बात है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसी को फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी कहते हैं। आम के अंदर एक बीमारी होती है मैंगो मोल्ड फॉर्मेशन, उसमें भी कवक वही है, फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी, फंगस स्पीसीज सब ग्लूटिनेंस फंगस का नाम है। तो फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्मी फंगस स्पीसीज सब ग्लूटिनेंस, ये सभी फंगस ऐसे ही। जितने भी रोग और होंगे तुम्हारे, रोग है कीट है, ज्यादातर फंगस जो होंगे वो लगभग मिलते जुलते ही नाम, 5, 10, 15 फंगस है मोटे मोटे, उनकी अलग अलग प्रजातियों से हो रहे हैं, कोई खास नहीं। आगे बढ़े आप। सर जब से मैंने आईएएस खड़कर, खड़कर कौन सी वो लड़की, खड़कर कौन आई है, खड़कर की, अच्छा वो पूजा खेड़कर, खड़कर कुछ नाम है, उसकी न्यूज देखी है तब से तैयारी करने में डर लगता है। तो तैयारी करने में तुम भी फर्जी हो क्या? डर तो फर्जी, वो तो फर्जी थी कैंडिडेट, वो तो फर्जी कैंडिडेट थी, उसने तो गलत फायदा उठाया। बेटी एक्शन मोड में रहती थी, तुमने देखा होगा। पूजा खेड़कर क्या नाम था उसका, उसके तो देखे होंगे तुमने। एक तो वो यूपीएससी को पागल बना दिया उसने, हैं यूपीएससी को बनाया ना पागल, देखा तुमने। उसने अपने गलत वो दिव्यांग, शायद दिव्यांग कोटे का फायदा उठाया उसने, और वहां गोवा में फोटो डालती है, मजे करती है। आईएएस की नौकरी लगते ही उसने राज्य सरकार को लिखा कि मेरे को बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए रहने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए। सरकार ने देखा ये कौन है, सरकार ने कहा कि इसका चेक करो, देखे क्या बायोडेटा, कि पता चला उसकी मम्मी बंदूक लेके डरा रही किसी, उसकी मम्मी बंदूक लेके जो धमका रही हर किसी को। तो वो मैटर फिर बड़ा स्तर पर हो गया, जांच करी, यूपीएससी तक पहुंच गया। अब यूपीएससी तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो यूपीएससी फिर पूरे राज्य में हो गया। यूपीएससी पे सवाल या निशान लग गया ये ले, इसका मतलब यूपीएससी डॉक्यूमेंट देख के नहीं करती काम। तो यूपीएससी जितनी बड़ी संस्था डॉक्यूमेंट तो देखती होगी ना। अभी तुम डब्ल्यू तो बनो, फिर देखो तुम्हारे हर एक डॉक्यूमेंट चेक होगा, एक एक लाइन। कृषि पर्यवेक्षकों की हालत खराब कर रखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट देखते हैं सब लोग। तुम्हारा देखेंगे तुम्हारी बीएससी कहाँ से है क्या नहीं है। और आरपीएससी में तुम भले ही आरएस के कैंडिडेट हो, चलो उधर बैठ, जो वहां के चपरासी होगा ना वो भी उधर कोने में बिठा देगा तुम, जब तक कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट नहीं चेक होते। तो रोज का काम है। बढ़े आगे। चलो चलो जल्दी लिखो, इतनी देर मत लगाओ। डब्ल्यू और बैच बन रहे हैं, कंटिन्यू बैच अब धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि वैकेंसी आने की थोड़ी हवा बढ़ रही है, अब आई जाएगी बस। मेरे हिसाब से आचार संहिता से पहले भी आ सकती।
पंचायती राज के चुनाव होने हैं, तो पंचायती राज में चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो हो सकता है पहले वैकेंसी आए। अभी सुपरवाइजर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, और फिर उसके बाद आचार संहिता के बाद में ट्रांसफर होंगे मेरे हिसाब से। तो पहले सुपरवाइजर के ट्रांसफर होंगे, उसके बाद में उनको पोस्टिंग देंगे नए वालों, फिर बाद उसके साथ ही तुम्हारी वैकेंसी भी आ जाएगी। चले आगे अब। गुड। किसके छूट रहा, अभी हाथ खड़ा करो, जल्दी लिखो, और आगे बैठा करो, पीछे वाले तुमको दिखते ही, यहाँ आगे आ जाओ। अब लिखो एंड, ये ऊपर वाला तो एक्स्ट्रा है, ये वाला जो मैटर लिखा हुआ है ये आप लोग नहीं लिखोगे तो चलेगा। किसी का छूट गया था क्या? 10 सेकंड और है, देखो एक एक लाइन काम की लिखी है, एक एक लाइन। देखो एंटी जिब्रेलिंस, मैलिक हाइड्रोजाइड भी आता है इसमें, है ना, तो वो भी चाहो तो लास्ट में लिखना मैलिक हाइड्रोजाइड ऑल्सो, मैलिक हाइड्रोजाइड, ये सभी एंटी जिब्रेलिंस, MH, मैलिक हाइड्रोजाइड। हाँ क्या हुआ? हाँ ABG भी एंटी जिब्रेलिन है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ाऊंगा तब। हो गया? याद हो रही है चीजें, नहीं हो रही तुमको? हॉर्टिकल्चर की चीजें याद हो रही हैं? हो रही है, कल पेपर भी है, कल तुमको पता ही है, इनाम भी मैंने बता दिया तुमको, 50 के 50 सही हो गए तो क्या क्या बोला था मैंने, एक तो फ्रूट और एक 5 रुपए कैडबरी डेयरी मिल्क। आंसर की क्यों कभी गड़बड़ हुई क्या अपने वाले में? मेरी में गड़बड़ हो तो बताना, कोशिश करूंगा कि नहीं रहेगी। नहीं, जैसे टाइपिस्ट को भी मैंने टाइप कर रखा है कि मैं कोई भी डाउट हो तो मेरे को 3 बार पूछ लेना, लेकिन आंसर की कभी भी गलत नहीं जानी चाहिए। हॉर्टिकल्चर की बोल किसी की भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन मेरी तो कभी नहीं जानी चाहिए। आंसर की में गड़बड़ होने पे बच्चे निराश होते हैं, गलत आता है फिर सही कराते हैं, तब तक वो रैंक का क्रेज ही कम हो जाता है। तो आंसर की में गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी मैं जाके वापस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा वाला 50 क्वेश्चन है मेरे ही हैं इस बार, तो मैं भी जाके देख लूंगा। 50 ही क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के आ रहे, किस किस को पता है ये बात? सबको पता है, गुड। अब लिखो नेक्स्ट हार्मोन, लिखो साइटोकाइनिन। हाँ भाई सुमित, ऊपर वाला तो यूं ही है जनरल नॉलेज, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब लिखिए, ये लिख लिया मैलिक हाइड्रोजाइड। अब लिखो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में कोई खास बात नहीं है, इसलिए 2 ही मिनट में लिख लेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का अपने ज्यादा उपयोग नहीं है, तो साइटोकाइनिन के जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है
ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन अपने हॉर्टिकल्चर में इसके प्रश्न आते नहीं है। वो अनुपात वाला आता है जो तुमको बता दिया, साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, उसको भी रिवीजन कर दूंगा वापस। तो देर आर टू टाइप ऑफ साइटोकाइनिन, प्राकृतिक प्राकृतिक और संश्लेषित या कृत्रिम। संश्लेषित यानी कि जो नेचुरल है और सिंथेटिक है। नेचुरल में तो है G18, तुमको बताइए मक्के से निकाला गया G18, और इसके अंदर आपको लिखना है काइनेटिन। काइनेटिन एक तो है काइनेटिन और एक है बेंजाइल एडेनिन। बेंजाइल एडेनिन, बेंजाइल एडेनिन, बेंजाइल एडेनिन BA। जो हम लोग बेंजाइल एडेनिन, तो G18 और बेंजाइल एडेनिन, इसके फंक्शन लिख लो, कार्य। नंबर 1 कोशिका विभाजन बढ़ाना, तो इसका पहला कार्य है। साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका विभाजन बढ़ाना, कोशिका विभाजन बढ़ाना। बेटा लिखो कोशिका विभाजन बढ़ाना। दूसरा इसी में लिख लो लगे आप कि जीर्णता को कम करना। जीर्णता मतलब बुढ़ापा। किसी भी प्लांट का जो है, अभी देखेंगे, जीर्णता, जीर्णता को कम करना। जीर्णता को कम करना मतलब डिलेइंग या फिर डिलेइंग सेनेसेंस, मतलब ये सेनेसेंस को कम करता है। सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा। पौधे के बुढ़ापे को कम करके जवानी बनाए रखता है। सबसे बड़ी बात, जवानी बनाए रखने वाला हार्मोन है, इसको हम कहते हैं। इसी प्रभाव को रिचमोंड लैंग प्रभाव भी कह रहे थे। रिचमोंड लैंग प्रभाव तुमने पढ़ा होगा कभी न कभी। रिचमोंड और लैंग नामक व्यक्ति ने सबसे पहले यह देखा था, बुढ़ापे को कम करना या फिर जीर्णता को कम करने वाले प्रभाव को ही रिचमोंड लैंग प्रभाव कहते हैं। और ये रिचमोंड और लैंग नामक दो व्यक्तियों ने सबसे पहले देखा था या इस प्रभाव को परिभाषित किया, इसीलिए जो है हम इसको कहते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट। जीर्णता को कम करना। साइटोकाइनिन अपने आप में लेवल है इसका। साइटोकाइनिन ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। किसी प्लांट के ऊपर छिड़कने से प्लांट की जुवेनाइल फेज इंक्रीज हो जाती है। कोई भी प्लांट ग्रोथ करेगा, जवानी में रहेगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। सभी की यही अवस्था, जीवन चक्र। लेकिन इस पे साइटोकाइनिन छिड़काव करने से पौधा जवानी में, जवानी रुक मतलब जवानी पे रुकता है कुछ टाइम के लिए। इसका जो सेनेसेंस है बुढ़ापा, वो डिले हो जाता है। एंटी एजिंग का काम करता है। क्या करता है ये? इसीलिए इस हार्मोन को जुवेनाइल हार्मोन भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है जुवेनाइल हार्मोन, मतलब किशोरावस्था को बनाए रखने वाला। इसे हम लोग जुवेनाइल हार्मोन की संज्ञा दी गई है, जुवेनाइल हार्मोन। इसको हम लोग जो है जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जुवेनाइल हार्मोन जो है ये सेनेसेंस को डिले करेगा। सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा, जीर्णता मतलब बुढ़ापा। तो बुढ़ापे को रोकता है। समझ गया इस बात? मतलब प्लांट को बूढ़ा होने, जैसे कुछ ऐसे ऐसे चीजें होती है उनको खाने से अपने भी बूढ़े नहीं हुए। जैसे मतलब कुछ टाइम के लिए एंटी एजिंग, तुमने नाम सुनो एंटी एजिंग। जैसे मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, अगर तुमको हमेशा जवान रहना है, हमेशा तो नहीं रह सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं होगा कि 100 के 200 साल के हो जाओगे, ऐसा नहीं। मतलब उम्र का कम दिखना। तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इसी चीज पे करते, कि अपनी जवानी को बनाए रखना, एंटी एजिंग के लिए। तुमने वो अवतार मूवी देखी, अवतार दूसरी वाली, उसमें वो किसी और ग्रह के ऊपर वहां मछली के पेट से कुछ निकाल रहे, वो भी एंटी एजिंग का काम ही आएगा। वो चीज भी क्या थी? उम्र को कम करना। मतलब दिखे नहीं, आज भी बूढ़ा कोई नहीं दिखना चाहता। तो इसमें आंवले खाने चाहिए। आंवले खाने वाला आदमी
वो भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है आंवले की। आंवले को अमृत फल कहते हैं, तो एक एक आंवला रोज का एक दो आंवले खाते रहना चाहिए। तो ये है ताकि आपकी स्किन पे ग्लो रहता है उससे, और उम्र से आप कम दिख सको। 40 साल के हो तो भी तुम दिखो 25, तुम 25 के हो तो तुम दिखो 20, 50 के हो तो तुम दिखो 35। एक दवाई और बनाता हूं मैं, एक दवाई बनाता हूं, उसमें औषधियां होती है, मेडिसिनल प्लांट्स। सुपरवाइजर वालों को लिखा रखी, याद करो पुराने वालों को। कौन कौन है सुपरवाइजर बैच का जिसको लिखा रखी? एक ही है। तुमने प्रयोग नहीं किया, नहीं तो अभी लड़का बन के आता वापस युवा। औषधीय पौधे होते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, उसकी एक निश्चित मात्रा जो है उसको सर्दी के टाइम पे खानी रहती है। पुरुषों के लिए अलग है वो, महिलाओं के लिए अलग है फॉर्मूला, वो मैं बताऊंगा, औषधीय पौधे पढ़ाऊंगा तब। अभी सर्दियां स्टार्ट ही हो रही है अभी तो 15-20 दिन बाद में तुम बना लेना। सही में नहीं, मेरे को याद दिला देना। इस तरह की कई चीजें मैंने बेच दी मार्केट में। आज की दुनिया में मार्केटिंग में एक गुण चाहिए, वो है ट्रस्ट। क्या चाहिए? मतलब अगर तुम फर्जी आदमी हो, तुम जैसे फर्जी हो, माना है कि तुम फर्जी हो, अब तुम कोई काम की बात भी कर रहे हो तो सामने वाले ने फेंक रहा है। और अगर तुम आदमी सही हो और तुम ट्रस्ट है लोगों को, और तुम फालतू की बात भी बोल रहे हो तो वो भी सही है। हालांकि मैं तो फालतू बात नहीं बोलता। तो ये दवाई मैंने पहले कई लोगों को 4-4, 5-5 हजार रुपए में बेच दी। मैंने कहा ये एंटी एजिंग है। अभी मैंने स्टाफ में बोला था, स्टाफ में तो वो मैडम भी थे, सर भी थे, बुजुर्ग मैडम भी आते अपने। वो चला नहीं जा रहा, घुटने दुखते हैं, पूरे दिन क्लास लेते हैं तो ऐसे ऐसे चल रहे। हमारे एक मैडम है हमारे साथी, मैंने कहा मैडम क्या हुआ? अरे घुटने बहुत दुख रहे हैं। समझ सही, फालतू की बात नहीं। देखो क्या घुटने बहुत, मैंने कहा एक दवाई बनाता हूँ, 5,000 रुपए लगेंगे, वो एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंटल ये वो कर करा गया कि सर एक मेरे लिया ना प्लीज। मैंने कहा वो एक्चुअली क्या कि उसका पहले ऑर्डर देना पड़ता 2-4 महीने पहले। वो क्या उसमें मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इसलिए क्या मैं बना नहीं पा रहा हूँ जितनी डिमांड होती है। सर एक मेरे बुक कर लो, आपके पैसे अभी ट्रांसफर करूँ? मैंने कहा नहीं अभी मत करो। तो ऐसे करके, तो ऐसे करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग। तो आप किसी को भी जो है अच्छी चीज में से तुमको किसी को चाहिए तो बताना, 5,000 आज देने पड़ेंगे, ठीक है? अब लिखो नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। ये एब्सिसिक एसिड भी एंटी जिब्रेलिन है भैया। एब्सिसिक एसिड ऑल्सो वर्क एज एन एंटी जिब्रेलिन। ये भी एंटी जिब्रेलिन है, ये जिब्रेलिन का उल्टा काम है। तो एब्सिसिक एसिड के कार्य लिख लो 2 मिनट में, सिंपल सिंपल कार्य है सारे। जिब्रेलिन का काम है सुसुप्तावस्था को तोड़ना, और इसका काम है सुसुप्तावस्था को बढ़ाना। सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था को बढ़ाना। तो ये सुसुप्तावस्था को बढ़ाना इसका काम हो गया। क्योंकि ये उल्टा काम करी इसलिए आगे लिख देते हैं। कौन से हार्मोन को एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं? तो इस हार्मोन को अपन कहते हैं एंटी जिब्रेलिन। तो हमने जो लिस्ट बनाई थी पहले उसमें ये एक और ऐड हो जाएगा, एंटी जिब्रेलिन। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं इसको गाइस, ठीक है? एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा, हमेशा ये पौधों में स्ट्रेस की कंडीशन में बनता है, यानी कि सूखे की स्थिति में बनता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन। प्रश्न आता है कि कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन की संज्ञा दी गई है? तो ये जो है स्ट्रेस हार्मोन है। तो मतलब ये प्लांट में स्कैरसिटी की कंडीशन में बनता है, सूखे की स्थिति में बनता है। दूसरा, रंध्रों को बंद करना। रंध्रों को बंद करना, हमने इसको पहले पढ़ रखा, याद करो। हमने पढ़ा एंटी ट्रांसपेरेंस में, वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन। वाष्पोत्सर्जन को कम करता है रंध्र बंद करने वाले में, तो ये वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन को कम करना, वाष्पोत्सर्जन को कम करना। स्टूडेंट्स अगला इसमें लिखिए, हमने पढ़ ही रखा होगा विगलन।
तुमने विगलन पढ़ा, एब्सिशन, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। एब्सिशन का मतलब होता है कि पौधे द्वारा अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देना। ये मिलान करो वाला एक पॉइंट ये आएगा, है ना, एब्सिक एसिड का, जिसमें आएगा कि विगलन। विगलन का मतलब ये होता है कि जैसे ही पौधा विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, तो प्लांट को पता चल गया है कि पानी की कमी है, तो पानी की कमी जैसे ही पौधे को पता चला, तो वो अपनी पत्तियों और फलों को नीचे गिरा देता है, पत्तियों को, और क्योंकि पत्तियां रहेगी तो पानी का नुकसान होगा वाष्पोत्सर्जन से, तो ये क्या करेगा, अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देता है, उसको कहते हैं एब्सिशन। एब्सिशन के आगे लिख लो तुरंत ही, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में पौधे द्वारा, पौधे द्वारा पत्तियों को नीचे गिरा देना, पौधे द्वारा पत्तियों को या फलों को नीचे गिरा देना, नीचे गिरा देना। ये हल्के फुल्के से इसके जो काम है मेन में, सुसुप्तावस्था को बढ़ाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जो बीज आपके सुसुप्तावस्था में जाते हैं वो इसी के कारण जाते हैं। पौधे में बीज के अंदर अगर एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर उसका अंकुरण नहीं होता। हॉर्टिकल्चर का काम अभी तक नहीं आया इसमें, तो हॉर्टिकल्चर का काम एक है, इसमें लिख सकते हो नीचे, यांत्रिक तुड़ाई में सहायक, यांत्रिक तुड़ाई, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। यांत्रिक तुड़ाई में सहायक का मतलब क्या हुआ कि इसका काम है पौधे से फल और पत्तियों को नीचे गिराना। तो जैसे कोई बहुत बड़े बड़े खेत है, विदेशों में क्या होता है, बड़े बड़े टमाटर के लंबे लंबे खेत, तो वहां हल्की बहुत ही कम सांद्रता में एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं, तो टमाटर के जो फ्रूट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं टूट टूट कर, फिर नीचे से हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं मैकेनिकली, मशीनों से इकट्ठा कर लेते हैं, तो तोड़ना नहीं पड़ता है फ्रूट, तो ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड के क्या क्या काम होंगे, डोरमेंसी को इंड्यूस करना, बढ़ाना, जबकि डोरमेंसी ब्रेक करने का काम जिब्रेलिक एसिड का था। स्टोमेटा क्लोज करेगा, स्टोमेटा क्लोजिंग करेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी। एब्सिशन का मतलब होता है पौधे द्वारा अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देना। प्लांट को पता चल गया पानी की कमी चल रही है, तो प्लांट अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देगा, इसको कहते हैं एब्सिशन, और ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में सहायक। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक, कुछ पढ़ा क्या? अगला लिखो इथाइलिन, किसी का छूटा तो नहीं? इसी को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये सब देखो, पौधे में सूखे की स्थिति में एक तो एब्सिसिक एसिड बनती है, एक प्रोलीन एमिनो एसिड बनता है, तुमने पढ़ा होगा, प्रश्न आता है कॉलेज में, बहुत बार आया होगा यूजी में, कि सूखे की स्थिति में पौधे में निम्नलिखित में से बनता है एब्सिसिक एसिड एंड प्रोलीन, एब्सिसिक एसिड और प्रोलीन एमिनो एसिड। तो प्रोलीन बनता है सूखे की स्थिति में, इसीलिए इसको अपन कह रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट देखो अगला, आगे लिखो इथाइलिन। अगला हार्मोन है गाइस इथाइलिन। इथाइलिन भी जो है आपकी ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं C2H4 इथाइलिन। एक इसमें जो है, एक इसी से मिलती जुलती आपने कई बार ऑप्शन में देखा होगा एसिटिलीन, तो इसमें पहला पॉइंट देखो एसिटिलीन, एसिटिलीन भी गैस है, ये भी गैस है, C2H2। एसिटिलीन इथाइलिन की इम्प्योर फॉर्म है, अशुद्ध रूप, जिसको पहले तो फलों को पकाने के काम में लेते थे, लेकिन अभी नहीं लेते क्योंकि ये जहरीला होता है। तो इसके आगे तुम एक लाइन लिख सकते हो, लिखो इसके आगे एसिटिलीन ऑप्शन में अभी भी आता है। अभी भी आप जैसे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन या कौन सी गैस काम में लेते हैं, ऑप्शन में इथाइलिन नहीं आएगा, एसिटिलीन आएगा। तो एसिटिलीन के आगे लिखो इथाइलिन, इथाइलिन का अशुद्ध रूप, इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो कि, इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो कि विषैला होने के कारण, जो कि विषैला होने के कारण वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जाता। इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो कि विषैला होने के कारण वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जाता। एसिटिलीन के आगे लिखोगे कि इथाइलिन का अशुद्ध रूप जो कि विषैला होने के कारण आज या वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जाता।
ये भी गैस है, दोनों ही गैस ही है। तो इसके आगे लिख लेना है इथाइलिन के आगे, ये तो एक नोट करके लिख लिया। फिर लिखो इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन, ये एक गैसीय हार्मोन। दो तीन बेसिक बेसिक पॉइंट लिखो, गैसीय हार्मोन। अगला लिखो फलों को पकाने में सहायक या फलों को पकाने हेतु काम में लेते हैं। ये हम सबको ही पता है, फलों को पकाने हेतु कौन सा हार्मोन काम में आता है, तो जो है इथाइलिन काम में आता है, ऐसा आपको लिखना है। फलों को पकाने हेतु ये सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट में से इंपोर्टेंट, कुकुरबिट्स में, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को बोलते हैं कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, तो ये जो है फीमेलनेस को इंड्यूस करता है। और ऐसे में हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि भाई ये इथाइलिन मार्केट में, बाजार में इथ्रेल और इथेफोन के नाम से मिलता है। इथ्रेल या फिर इथेफोन, इथ्रेल या इथेफोन, ये जो है मार्केट में ट्रेड नेम है। मतलब ट्रेड नेम का मतलब ये आपको जो है बाजार में मिल जाएगा, इथ्रेल और इथेफोन। इनसे इथाइलिन गैस निकलती, इनसे इथाइलिन गैस निकलेगी। तो आप अगर इथ्रेल का छिड़काव खीरे पे कर दोगे तो खीरे में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। तरबूज में, लौकी में कर दोगे तो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती। तो कुकुरबिट्स में ये सेक्स मॉडिफिकेशन कहते हैं, इसको एक टॉपिक आता है कुकुरबिट्स में, सेक्स मॉडिफिकेशन। कभी नर फूलों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, कभी मादा फूलों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, इसको कहते हैं सेक्स मॉडिफिकेशन। तो ये कुकुरबिट्स पढ़ेंगे तब और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी तो क्या है। नर फूलों की संख्या बढ़ाने में हमने क्या क्या पढ़ा, जिब्रेलिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, दो चीजें थी। और फीमेलनेस को बढ़ाने के लिए क्या हो गया, इथ्रेल या इथाइलिन एक। आगे और भी आएंगे। नोट करके लिखो यहाँ, नोट, NOTE मतलब नोट। ये तो तुमको पता भी नहीं होगा, NOT मतलब नोट होता है। इसके आगे लिखना है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये एक रसायन है, ये एक रसायन है ना, कैल्शियम। बेटा लिखो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक रसायन है, ये भी फलों को पकाने के काम में आता था, अभी बंद कर दिया सरकार। कैल्शियम कार्बाइड जो रसायन है, ये भी, इसका काम भी है फलों को पकाना, फलों को पकाने हेतु, फलों को पकाने हेतु काम में लेते थे, अभी भी लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसको बैन कर रखा है भारत सरकार, वर्तमान में प्रतिबंधित, प्रतिबंधित यानी बैंड। सो इट इज करंटली, यानी वर्तमान में इसको बैन कर रखा है, क्योंकि इससे कैंसर होता है, ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। कार्बाइड से फल बहुत जल्दी पक जाते हैं, इथाइलिन से और भी टाइम लगता है। तो कार्बाइड ऐसा रसायन है, यानी कैल्शियम कार्बाइड इज ए केमिकल विच इज यूज टू मेक फ्रूट राइप, तो फलों को पकाने के लिए काम में आता है। बट क्योंकि इससे कैंसर होता है तो इसको सरकार ने बैन कर दिया कि अब काम में नहीं लेंगे। लेकिन भारत में कानून को तुम जानते ही, अभी खूब काम में लेते, दड़ल लेते, कोई भी, हर कोई कार्बाइड से पकाता है। तो इथाइलिन अगर 3 दिन में पका रहा है तो ये 1 दिन में पकाता है, ये 5 दिन में पकता है, ये 2 दिन में पका देता है। तो इसलिए कैल्शियम कार्बाइड लिख लिया होगा सबने। सो इज इट इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी। हमने कुछ पढ़ा नहीं, इधर देखना आप तो एक बार रिवीजन करो। जिब्रेलिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने जापान में, इधर देखो, हेलो इधर देखो सर, धान के अंदर एक बीमारी देखी जिसका नाम था फुलिस सीडलिंग, कोई बड़ा हो रहा है कोई छोटा हो रहा है, तो उसका पता चला ये तो बीमारी है, कवक से हो रही, कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिक हो रहा है, क्या नाम था, जिब्रेला। इसके जो काम है, डोरमेंसी को ब्रेक करना, चाहे सीडी हो, चाहे ट्यूबर की हो, चाहे बड डोरमेंट हो, अंकुरण बढ़ेगा ही बीजों का। इंटरनोड इलोंगेशन, ये इसका मेन काम, इंटरनोड को इलोंगेट करना, 2 गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाना। इसके अलावा आनुवंशिक यानी जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म को खत्म करना, अंगूर में फलों का आकार बढ़ाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक है, सांद्रता लिखी हुई उधर,
कुकुर बीट्स में नर फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए इन हार्मोन का छिड़काव कौन सी अवस्था पे करते हैं? 2 से 4 सप्ताह बचे। कॉल क्रॉप्स के अंदर ठंड के प्रति यानी चिलिंग ट्रीटमेंट के लिए एंटी जिब्रेलिन, देखो बोलो, क्लोरमेक्वाट, टेक्लोब्यूट्राजोल, फ्लरप्रिमिडोल, एंसिमिडोल, फोस्फोन डी, एएमओ 1618 और मेलिक हाइड्रोजाइड। साइटोकाइनिन को जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये इसकी जीर्णावस्था को जो है कम करता है, जवानी को बनाए रखता है। जवानी शब्द के लिए काम आता है जुवेनाइल यानी किशोरावस्था। सब 18 साल से छोटे लड़के को कहते हैं जुवेनाइल। कभी जैसे जुवेनाइल लड़के गाड़ी चला रहे, ठोक दी किसी, आता है ना 18 साल से, तो वो ऐसे कहते हैं कि जुवेनाइल, उसके लिए शब्द काम आता है जुवेनाइल। अब जुवेनाइल है तो कोई केस वेस तो लगता नहीं, तो 18 साल से छोटे लड़के जुर्म करते हैं, वो एक दिक्कत बन गई आजकल। तो ये सेल डिवीजन करता है, जीर्णता को कम करने को ही हम लोग रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन जीर्णता को कम करता है। ये पहले पता ही नहीं लोगों को, किसने बता गया? रिचमोंड और लैंग नामक 2 व्यक्तियों ने, इसलिए इसको रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। ऐसा। फिर हमने एब्सिसिक एसिड है जो कि जिब्रेलिन का उल्टा काम कर रहा है, इसलिए एंटी जिब्रेलिन, क्योंकि ये स्ट्रेस की कंडीशन में बनता है। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव की स्थिति, इसलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा। ये सुसुप्तावस्था बढ़ाएगा, रंध्रों को बंद करेगा और विगलन मेन काम क्या है इसका, इसीलिए इसका नाम ही एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसन से ही क्या है? एब्सिसिक एसिड। ऐसा। और ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग वगैरह। और इथाइलिन में कोई खास बात नहीं, फलों को पकाएगा। एसिटिलीन भी एक तरीके से इथाइलिन के इम्प्योर फॉर्म है, और कैल्शियम कार्बाइड को फलों को पकाने का काम है। मौज कर दी। गुड। तारीख कितनी आज? 14। Oh my gosh. सर इजराइल में रिसर्च हुई है, उसमें ह्यूमन को यंग रखा जा सकता है। बढ़िया है। तो तुम इजराइल की रिसर्च की बात कर रहे हो, मैं 5000 की दवाई में सर्च कर रहा हूँ, वही काम है।